रेसिया गया ना? अरे कोई नहीं है उधर वाला। चलो हम लोग पढ़े जी। चलिए सब कोई रेडी है जी? तो बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? अब स्टार्ट कर दो। ओके, तो देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है? तो काल सबसे पहले परसों हम लोग पढ़े ऐसा क्वेश्चन जिस त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया हो। किसी को दिक्कत? और काल पढ़े जिसमें 2 गो का मान दिया हो, ठीक है? और आज पढ़ेंगे, अच्छा पहले जो काल पढ़े ना उस पर एक आध क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर आज वाले पर मैंने बिना त्रिभुज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आराम से समझिएगा। पहले थोड़ा सा चीज समझा दे रहा हूँ। अच्छा दिखाई दे रहा है कि ना? उधर से दिखाई दे रहा है वो? पढ़ा जाएगा ना? चलो ठीक है, पढ़ा देना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया आपका कितना 4 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4। सब कोई देखेगा, जगह मिल रहा है? नहीं मिलेगा इधर आगे बढ़ जाना, ठीक है? हाँ सुनिएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4। नंदन दिखाई दे रहा है ना? 5 4। चलो ठीक है। और हमको कति का मान निकालना रह गया h। तो h का सूत्र लगाएंगे खाली गोल और लाइन है, जानते हैं क्या? हाँ सुनिएगा, देखिएगा आराम से। तो h का सूत्र होता है √p² प्लस p हो जाएगा कति b। तो p के मान 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। किसी को दिक्कत हुआ? नहीं। चलो तो बचे 25, 4 चौका 16 और जोड़ दीजिएगा तो शायद 41 हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ, थोड़ा देख रहे हैं तो हम थोड़ा देखें। जिससे कल हम आप लोग को बोले थे 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 6 जगह यहाँ 7 के स्क्वायर 7 41 तो आते नहीं है। 41 आ रहा है जी, छुटवा रहा है 41। तो ये नहीं निकल रहा है तो इसको पैक कर दो भीतर, रहने दो है। का दिक्कत? हमारा का दिक्कत? हमारा तो लिख देगा बस। अब साइन थीटा पूछी तो साइन थीटा सूत्र हो जाएगा p/h। p का अर्थ लंब व खड़ंजा 5 और h का मान दाल बटे रूट कितना 41। किसी को दिक्कत हुआ? जब हाई दे दिया रहेगा तो इसका सूत्र वैसा ही लगाएंगे। ओके, अब में थोड़ा सा एगो लटपटाऊ क्वेश्चन। लटपटाऊ ऐसे तक कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे जैसे √2 हो गया, दे सकता है 3 दे सकता है 4 दे सकता है, क्या दिक्कत है? तो हमका तो काम वही करना है। अच्छा अब कितना बड़ा सोचता होगा सर √2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? मैंने बात हुआ ना जी। चलो समझा दे रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा इसको मिटा दो, यहाँ से चलो सही से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? तो सूत्र तो अभी वही लगेगा। अरे हाई सूत्र थोड़े ना बदल जाएगा जी। हाँ, तो p² प्लस bs। तो p के मान कितना √2, तो √2 के स्क्वायर। अच्छा छोटी चाहिए दूंगा तो बड़का दूंगा ना फोन ना लगा। चलो ठीक है। अब देखा जैसे √2 के स्क्वायर दे दिला यही पर, तो थोड़ा अच्छा नहीं के लागत, तो उस हेकरा के घेर के देवला ताकि एक अर्थ भइल कि √2 के स्क्वायर बा और फिर 2 के स्क्वायर। किसी को दिक्कत हुआ? तो उसे जब रूट में देल रहेगा तो हम लोग लिखेंगे √2 आ एकरा के घेर के यानी होल घेर के स्क्वायर। किसी को दिक्कत हुआ? प्लस बी के मान आ एकरा के यहो के मन करी तो दे सकता रहा, चाहे घेरियो देबो तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ओके,
अब बात हो सर रूट 2 के स्क्वायर 4 हो कि 8 हो कि 18 हो कि 36 हो कि 72 हो। देखो आराम से, हाँ चलो जो पढ़ा होगा वो तो बता दिया दो, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा समस्या। जैसे रूट 2 अपर कतिबा स्क्वायर ए बोला, जैसे हम 2 के स्क्वायर के अर्थ समझे नहीं तो एक अर्थ भइल कि जो नीचे वाला 2 ऊपर जितना रहे न है पर 3 रही तो ओकरा के 3 बार पटकबो। कथी के 3 बार पटकबो? 2 हे पर 4 रही तो 4 के 2 बार पटकबो जाने ला ना माने फेंकबो। हाँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो वही एक अर्थ भइल कि हम रूट 2 के कई बार फेंके 2 बार। तो फिर तो नहीं कभी पढ़ लो, जब 2 गो रूट में 2 रहता है ना तो एगो निकल जाता है, पढ़े हैं जी? तो कई गो 2 बार रूट में 2 गो, तो एगो 2 निकल जाएगा, यानी खाली कितना हो जाएगा 2। तो इतना ना निकाल के एक के बार में बउआ लोग के सिखावल जाला कि जब रूट के स्क्वायर करल जाए तो रूट कट जाए, रूट के स्क्वायर कर दी तो रूट कट जाए। तो खाली रूट के स्क्वायर से रूट कट गए, यानी खाली कितना हो गया? किसी को दिक्कत हुआ जी? इसे रूट 5 रही तो खाली 5, रूट 6 रही तो खाली 6, रूट मतलब जितना रही तो खाली रहता ना। किसी को दिक्कत हुआ? भाई 4 चौका 16, तो 16 को 2 को कई गो? अब थोड़ा 18 का स्क्वायर कुछ का स्क्वायर तो नहीं होता है। 4 चौका 16, 25 25 18, 25 25 18 नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। 25 25 18 गलती हो रहा है ना जी। 25 25 18 नहीं होता है, ठीक है? हाँ जी। तो इसलिए इसका भी नहीं निकलेगा तो इसको क्या करेंगे? रूट में छोड़ देंगे। किसी को दिक्कत हुआ? अब वो सर गलती से हेहू ना रूट दे दे तब कब होगा? मान लीजिए गलती से दे सकता है, ठीक है, दे सकता है तो सर हम करेंगे तो कुछ नहीं। रूट 4 रहेगा तो रूट 4 लिखेंगे, रूट 5 रहेगा तो रूट 5, रूट जितना रहेगा उतना। किसी को दिक्कत हुआ बुआ? तो अब तो आप लोग रूट वाला बना सकते हैं। एक 2 बनाने के लिए चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और निकालना है, केवल निकालना है। जानते हैं cos थीटा और हो जाएगा कोसेक थीटा और एक कॉट थीटा, 2 4 6 का 2 में cos आता है, 4 में कोसेक मैंने सीरियली से, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा रूट कितना का हो, रूट 27। हाँ जी हाँ, ये 3 को का निकालना है, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और सी, रूट 27 और यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट 2। तो देखते हैं कौन मेरे महारथी भाई है, ठीक है। थोड़ा इसको बना दो, महारथी जानते ना? कितना पी का मान 5 है उधर सब किसी का? अरे इसको कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, तो 25 के वर्गमूल 5 नहीं आ जाएगा। चलो cos थीटा का बनाए होंगे तो वो आ गया होगा रूट 2 बटा रूट 27। चलो ठीक है, कोसेक थीटा का रूट 27 बटा 5 और कॉट थीटा का b बटा p यानी रूट 2 बटा 5। किसी को दिक्कत हुआ? चलो ठीक है, हाय कलम। चलो सब किसी का सही था ना जी? उधर सही था छोटू? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हो रहा है एक तरह बोला उसका, देखो तो सही था, बनाया कि नहीं? देखो मिला लो तो अपने कॉपी से, सही है? ओके चलो ठीक है। जिसका अगल बगल में देखते रहना, जिसका कोई गलती होगा ना तो हमको बोलना, ठीक है? उसको हम बता देंगे क्या। हाँ सुनिएगा, ओ मेरे भाई सब कोई देख रहे हैं ना? ए मेरे राजा, ठीक, हाँ सुना, सब कोई सुना है जी? आप वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें त्रिभुज ढेले नहीं रहेगा, तो उसको अब सीखेंगे कैसे बनाएंगे। चलो पहले एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, पहले तुम लोग क्वेश्चन हो सकता है तो तुम लोग लिखो, ठीक है? चलो लिखो, यदि
क्वेश्चन लिखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर ओहो ऐसे लिखना SIN, ठीक है जी। हाँ, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा और cos थीटा और tan थीटा TAN, cos थीटा और tan थीटा का मान निकाले। cos थीटा और tan थीटा का मान निकाले। cos थीटा और tan थीटा का मान निकाले। क्वेश्चन एक बार और मिला लेना बोर्ड पे, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकाले। अब देखना मेरे भाई बोर्ड पे, अच्छा ये में तो सर त्रिभुज देवे नहीं किया है, अब निकालूंगा कैसे? अब तो लाफड़ा में फंस गए। अरे कोई लाफड़ा नहीं है, चलो छोटू बोर्ड पर समझिए, ठीक है। अब देखिए अब तो लाफड़ा फंस गया। अच्छा, कितने आदमी को अभी तक सूत्र नहीं याद है? साइन थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। तो थोड़ा हाथ उठा दीजिए तो। और कोई? तो तीनों को याद क्या नहीं है? अच्छा पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद में। और ये सब किसी को याद है ना जी? चलो बढ़िया बात है, तो लोग याद कर लेना है। विपिन हाँ तो खैर फिर आ रही था तो ससुराल नहीं आता था, उसको याद नहीं। हाँ सुनो, साइन थीटा सबसे पहले जितना देल है ना, अच्छा पीछे से पढ़ा रहा है, पढ़ा जा रहा है जी? तो लोग कभी टटका है, हम ना भूल पुरानिया हो गया था, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5। अब एक और बराबर देंगे और साइन थीटा का सूत्र लिख देंगे, समझे? साइन थीटा बराबर 3/5 और एक और बराबर, अच्छा सर cos रहता था cos थीटा के सूत्र, tan रहता था tan का, cosec रहता था cosec के, sec रहता था sec का, ठीक है। तो एक और अर्थ बोल देखा, P के सामने कितना बात थी, अब H के सामने 5, एक और अर्थ हुआ P बराबर 3 और H बराबर कितना 5। तो अब दिमाग में लगाना, दिमाग जानते हैं। अब तो फोटो नहीं के, अब चलो लड़की लोग बताइएगा, ठीक है। P है, H है, कथी नहीं है? वाह। तो सर हम B का सूत्र लगा देंगे। चलो लड़का लोग बोलिएगा, ठीक है। B का सूत्र, चलो लड़की लोग बताइए तो सूत्र सही है जी? सूत्र सही है, ये सब बोला है सब। चलो अब सब बोलो, सूत्र सही है ना जी? BP ला घटा देते हैं, H के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सर H का मान कितना है, यानी खोजेंगे ना, कहीं खोजेंगे एक दस्ते होते हैं, ठीक है। ऐसा ही खोजना, तो ऐसे खोजना ठीक। हाँ चलो H का मान कितना? माइनस P के मान, चलो 25 और 3 तेरिया 9। अगले से बना दो, इसको घटाइएगा तो रूट में कितना? अब एक वर्गमूल 12 आ जाएगा। और सुनो, हाई जो बराबर दे रहे हैं ना, ये सब सामने सामने होना चाहिए, समझ में आ रहा जी? अब तथी के मान पूछा था तो तथी के लगा दो, कथी के पूछा था? cos थीटा। तो cos थीटा के सूत्र सबको बोलिए B/H, याद हुआ? चलो अब हमें सब B का मान देखकर बता दो। आगे आलवा 4 और H के मान है ने कितना 5। फिर कथी के मान पूछा था? tan थीटा के सूत्र, चलो P/B। चलो P का मान देखकर बता दो, B का मान बता दो। एगो हाई आंसर, एगो हाई आंसर, बताओ भारी है का जी?
तो इसको उतारिएगा कि दूसरा तो बनाने के लिए इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। उतार लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि जो दिए वो गलती हो जाएगा तो ना ये रहेगा ना वो रहेगा, ठीक है। चलो इसको उतारिए, 1 मिनट के बाद दूंगा ना तो कितना थोड़ा पहले वो बनाने लगेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हमारे बबुआ मान लगी मैं सभी के मान पूछी थे, हाँ सुनना, सभी के मान पूछी तो सभी के ना निकाल देता। वाह सबको इसको उतार लिए। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाइए था आप लोग। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, यदि क्वेश्चन लिखा था यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो 12/13 तो सभी का मान, सभी जानते हैं जी, का मान निकाले, सभी का मान निकाले। हाँ थोड़ा बना दो, देखते हैं कौन मेरे शेर है। यार रिजल्ट निकाल देंगे, कभी टाइम मिलेगा ना तो चेक कर देंगे। हाँ सुनिएगा, देखो cos थीटा b हो जाएगा और कद हो जाएगा h, p का मान आ गया होगा 5 और जो निकालना था निकाल दिए होंगे। इसमें तो सब कोई बना लिया था ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा में लाफड़ा हो जाता है, जानता है कैसा लाफड़ा? अच्छा सुनो, हेलन सभी के पूछी तो सभी के, एगो के पूछी तो एगो के, या निकाले न कहत रहे। जब खाली टीका कही तो ओकरा के टीके न करबो हो। हेलन देखेला भाषण होकेला मूर्ति भाषण तो लोग अबीर ले ले घूमेला कि कोनो भेटाला हितो न तो पोतिए देला जानेला। जैसे कोनो हितो, हाँ मैंने कोनो हितवा भेटाला ओकरा के पोत देला साफा। आ जैसे लोग नहीं के हित नहीं के तो ओकरा के आराम से जाके टीका करिए से ना। आ वो जाना था कि मान ला कि ओकरा के पोत देम तो अगर जे घर आवे लागे तब तो दिक्कत हो जाए। बात सुनता रही ना, जैसे हमनी जैसे कोनो चिलवा बेटा गल तो हमनी अबीर ले रहन से तो ओकरा के पोत देम से पूरा। पता ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। अरे मूर्ति बसाने में अब देखो, हाँ सुनिए, अब गलती से हेलन cos के स्थान पर कुछ लिख सकता है, कुछ। एक और आप लोग बना दीजिएगा। चलो लिखो तो sec थीटा बराबर, हाँ sec थीटा बराबर 25/24 तो cosec थीटा का मान बतावे। cosec थीटा का मान बताओ, केवल एक क्वेश्चन। cosec थीटा का मान बतावे। cosec थीटा का मान बतावे, थोड़ा इसको बना। चल मेरे भाई सबको इतना बोल पे, ठीक है। जान नीचे सब तोरे और देखा था, तेरा लाज नहीं। सुनो देखो, अच्छा इसको बना दिया आप लोग। सेक थीटा बराबर 25 बटा कितना 24। एक और सूत्र होता है सेक थीटा का h बटा b के मान निकाले होंगे कितना है 7 है जी। और कदी का मान निकालना था कोसेक h बटा b, आगे h बटा p। चलो h का मान बता दो और p के मान इतना कम किसका। चलो शांति से मिला लो ना, ठीक है। अब सुनिए, अच्छा सुनिए, एक चीज में और थोड़ा सा इसमें गड़बड़ देगा, जानते हैं कभी गड़बड़ देगा। देखो वो है, शांति से सुनो तो।
हाँ, सब कोई सो रहे हैं जी। जी। अब देखो, ए रोहित, बात ना करें। यदि गलती से कोसेक थीटा के मान दे दिया 3/4, 3/4। फिर कहा तो निकालेला। अब तोने के बुझाती सर तो हल्के बा, एक्चुअल में हल्के बा। अब सेक थीटा के हम सूत्र लिख दे एच बटा, लेकिन थोड़ा सा हेलन 2 मान लगे होगा, एच बटा बी। किसी का दिक्कत हुआ तो एच के मान कितना 3 मान लो कि ये दे देवे तो ना। बी के मान कितना 2। तो अब पी के सूत्र नहीं का लगा सर, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी। चलो एच का मान कितना माइनस 2 के स्क्वायर। ओके, चलो 3 थे यहाँ, 2 दूनी का घटाइएगा, बताओ 5 का रूट बाहर आएगा, तो उसको रूट में छोड़ देंगे। ऐसा न होता हमें पढ़ेगा ना मानी सको, नया बात थोड़ा ना बाजी। अच्छा, अब सर गलती से वो हेलन रूट 2 दे देलक, दे सकता रूट 2। अच्छा, ऐसा कोनो बात नहीं कि हरदम सेके ससुर रहे। जन 6 गो चीज होगा ना, हमें से कोनो अदला बदली करके आ सकता। जैसे 6 भाई बड़ा सा ऐसे थोड़ा ना खाली बढ़ के आए, कभी छोट को भी आ सकता। हाँ जी, तो बी के मान कितना रूट 2। तो बी के मान रूट 2 का कथी स्क्वायर। रूट 2 के स्क्वायर कितना होगा 2, और 9 में से 2 घटाए 7। चीज तो वही ना है। मान ली कि सर ऊपरो रूट दे दे लाख, हम तो करम कुछ ना जगह बड़ा वही लिखते जाने ला रूट अब भाई 9 ना होई, खाली कितना है 3। अब 3 में से 2 घटेला 1, लेकिन 1 के वर्गमूल निकाल दे, 1 के वर्गमूल 1। और तो रूट वाला हो कैसे न हो तो बना सकते हो कि नहीं जी? किसी को दिक्कत होगा तो अब हम 10 फेंक दो। चलिए हम 10 लिखिए तो यदि, और सब किसी को बना के आना, ठीक है। हाँ। यदि tan थीटा बराबर 6/8, तो 6/8 तो सभी का मान निकाले। सब में सभी का मान निकाल दीजिएगा। सभी जानते ना जी, sin cos tan cos x से कट निकाले। हाँ जी, चलो 2 नंबर क्वेश्चन। यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो सभी का मान निकाले। हो गया। चलो 3 नंबर क्वेश्चन लिखो। यदि साइन थीटा बराबर 2/5 तो हाई तनी ले बउआ तनी ले रूट में होता है, ठीक है। तो जैसे रूट में ना समझेंगे इतना, तो सभी का मान निकाले, सभी सब में सभी पूरा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखा है। यदि cos थीटा बराबर यदि cos थीटा बराबर √2/√11 तो √2/√11 तो ऐसा ना रूट वाला वो बना दे बस। वाह,
तो सभी का मान ज्ञात कीजिए। सभी जानते हैं साइन cos 10 cosec sec cot। किसी को दिक्कत हुआ तो फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ओके बाय। एक सेकंड सुनिए।